हेलो दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है आप सभी पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रख रहे हैं। इस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ही आपकी क्लास प्रॉपर रूप से नहीं लग पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं एज अ वर्चुअल टीचर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, ठीक है। इस वीडियो में मैं छोटे से वीडियो में मैं आपके लिए आपके सिलेबस के बारे में पूर्ण जानकारी दे दूंगा, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी तैयारी करने में। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी बड़े भाई का, इवन जो इस साल इंटर पास आउट हो चुका है, उसके आप किसी भी तरह से आप उसके नोट्स को कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से जो मैं वीडियो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपको दूंगा आपके टॉपिक से रिलेटेड, उससे आप मैच करके पढ़िएगा। तो मैं बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल सेम टू सेम आपको, आप पेन से लेकर भी अगर मार्क करेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आएगा, मैं ये कह सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो मैं आ जाइए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपके सिलेबस के बारे में। तो इसके अंतर्गत देखिएगा रसायन विज्ञान, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किया है, पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आ जाता है केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री सेकंड। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे केमिस्ट्री फर्स्ट आता है, फर्स्ट, ये केमिस्ट्री सेकंड आ गई। केमिस्ट्री फर्स्ट को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो इसका पार्ट आता है वो होता है सामान्य रसायन, मतलब जर्नल रसायन, ठीक है। सेकंड जो इसका आता है वो होता है अकार्बनिक रसायन, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत वो कंपाउंड लिए जाते हैं, वो यौगिक लिए जाते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। सेकंड, अगर इसकी बात मैं कर लूँ, इसका जो सेकंड पोर्शन है, उसका जो पहला पार्ट है वो है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का सबसे हार्ड चैप्टर होता है, ठीक है, हार्ड पोर्शन है, मैं ये कह सकता हूँ इसके बारे में। नेक्स्ट आता है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत आप उन यौगिकों को पढ़ते हैं जिनके अंतर्गत कार्बन आता है, ठीक है, जैसे आपका मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, और आपका एल्कोहल है, आपका फिनॉल है, एल्डिहाइड है, ये सब है, ठीक है। बट पहले क्या होता था, आज से लगभग 5-6 साल पहले यहाँ पे क्या होता था, यहाँ से आपका 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स का एक पेपर बनता था, यहाँ पे 35 मार्क्स का एक पेपर बनता था। फिर दोनों को इक्वल करके केमिस्ट्री फर्स्ट एक पेपर हो जाता था, एक केमिस्ट्री सेकंड पेपर हो जाता था। बट अब इनको क्या किया गया है, 35 मार्क्स यहाँ के, 35 मार्क्स यहाँ के, टोटल को इंक्लूड करके 70 मार्क्स का एक पेपर बना दिया जाता है, ठीक है, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इसके बारे में बस यहीं पे है। और इसका ये मैं आपको जो इसके चैप्टर वाइज ये चार्ट है, ठीक है। सबसे पहला जो आपका मैंने बताई थी, आपके 8 यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे, और 8 यूनिट इसके सेकंड पार्ट में भी दिखाऊंगा। तो 8 यूनिट में मतलब टोटल आपकी 16 यूनिट मैंने बताई है आपको। तो 16 यूनिट में 8 यूनिट ये आपकी हैं, और इनका जो वर्णन मैंने कर रखा है, अंक वाइज इसका डिवाइडेशन दे रखा है, वो मैंने यहाँ पे शो किया है आपके लिए। तो ये सबसे पहला आपका जो टॉपिक आता है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इसके लिए जो मार्क्स दिए हैं 3 मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। 3 मार्क्स का बोर्ड इसमें से दे सकता है। मोस्टली इसमें से न्यूमेरिकल ही लिया जाता है, जो 3 नंबर का होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल ले लेंगे, बस यहाँ से इतना ही 3 नंबर में हो जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है सॉल्यूशन बिलियन। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो केवल ये बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नहीं, ये आपके कंपटीशन लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए बोर्ड ने 5 मार्क्स डिसाइड कर रखे हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रवाह और राउट्स का लॉ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाली हैं आप इसमें। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो होता है विद्युत रसायन, ठीक है, विद्युत रसायन। इसके लिए 5 मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका रासायनिक बलगतिकी, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके लिए जो आपका आता है तो 5 मार्क्स दे रखे हैं इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है पृष्ठ रसायन, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री आपका जो आ जाता है, ठीक है। इसके लिए जो आपका आता है वो 4 मार्क्स दे रखे हैं आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, मोस्टली इसे हम मेटलर्जी नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपने हाई स्कूल लेवल पे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ रखा होगा। कॉपर धातु का शोधन, वहाँ केवल कॉपर थी, यहाँ पे आप कॉपर, आयरन, ठीक है, जिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। एक एल्यूमिनियम, इन मेटल्स का इसमें हम निष्कर्षण पढ़ेंगे, किस प्रकार से इन्हें प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका था पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है, ये 7 मार्क का है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका था डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसके लिए जो मार्क्स दे रखे हैं वो 3 मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट है उसके लिए देख लेते हैं एक बार। तो
आगे के टॉपिक ये रहे आपके, इनमें 90 नंबर पे है उपसह संयोजन यौगिक। ये भी कंपटीशन लेवल का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से आपके आते हैं 4 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ये भी कितने 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, इनका फॉर्मेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और यूजेस, ये इसके अंतर्गत पढ़े जाएंगे, ठीक है। ये 5 मार्क्स हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके अंतर्गत भी इनका फॉर्मेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस आदि लिए जाते हैं इसके अंतर्गत। ये भी 5 मार्क्स के लिए वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसके अंतर्गत आप वो यौगिक पढ़ेंगे जिनमें नाइट्रोजन कंटेन किए जाते हैं कार्बनिक यौगिक, जैसे एमीन, ठीक है, यूरिया NH2CO NH2, इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को लेके ही ये यौगिक आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स इसके लिए दे रखे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। ये थोड़ा सा बायोलॉजी से लिंक रखता हुआ चैप्टर है। इसमें आप DNA, RNA, प्रोटीन, समथिंग लाइक दैट, ये सब पढ़े जाएंगे इसके अंतर्गत और ये 6 मार्क्स इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट बहुलक, पॉलीमर, ये बहुलक मैं आपको बता दूं पॉलीमर क्या होते हैं। जैसे ये एक प्लास्टिक होती है, इसे फाइबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे पॉलीथीन वगैरह, ये जितने भी प्लास्टिक है, फाइबर है, ये सब पॉलीमर कहलाते हैं, ठीक है। रेशा, ये तो ये इसके अंतर्गत आपको 3 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स का ये टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होता है दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन, इसके लिए 3 मार्क्स। इसके अंतर्गत आप लोग मोस्टली मेडिसिन वगैरह ये सब पढ़ लिया करते हैं, ठीक है। मेडिसिन जो हम लोग फीवर आता है तो पैरासीटामोल ले लेते हैं, पेन होता है तो आप एसिक्लोफिनेक ले लें, या कोई और सब आप निमोशिलाइट आदि आप कोई भी एक साल्ट ले लेते हैं, तो इसके अंतर्गत यही सब पढ़ेंगे। अब इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो ये 70 मार्क्स के आपके हो गए, ठीक है, 70 नंबर के। अब इसमें 30 नंबर जो 30 मार्क्स हैं ये इक्वल है, ये आपके एग्जाम का कंप्लीट मार्क्स हो गया। इसमें जो 70 मार्क्स हैं वो आपके थ्योरी से बिलोंग करते हैं और जो 30 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल का, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का जो आपका मार्क्स का डिवाइडेशन है वो एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको इसमें समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी का यहाँ पे ये रह गया और इसके लिए आगे का जो भी है आपका, जैसे पहला चैप्टर था आपका जो सॉलिड स्टेट, फिर नेक्स्ट चैप्टर था सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आपको अपलोड करता हूँ, ठीक है, उससे बनाता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही।